बाहर लद्दाख की खोई लड़की, बर्फीली रात का रहस्य। रिया को हमेशा एडवेंचर का शौक था। दोस्तों ने समझाया कि लद्दाख की ऊंचाइयां खतरनाक होती है, वहां अकेले जाना सही नहीं, लेकिन उसे अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा था। उसने खुद से कहा, डरने वाले नहीं, जीतने वाले इतिहास रचते हैं। दिल्ली से लद्दाख तक की उड़ान में उसकी आंखें बस बर्फ से ढके पहाड़ों को निहार रही थीं। मन में बस एक ही ख्याल, एक अनोखा अनुभव लेना है, कुछ ऐसा जो पूरी जिंदगी याद रहे। लेह में 2 दिन बिताने के बाद उसने अकेले बाइक पर खारदुंगला पास और फिर पेंगोंग झील जाने का प्लान बनाया। बैकपैक, कैमरा और नक्शा लेकर वो निकल पड़ी। रास्ते में तेज हवाएं थीं, पर रोमांच का जुनून उससे कहीं ज्यादा तेज। मुसीबत की आहट, जब वह चांग ला पास के पास पहुंची, अचानक मौसम खराब होने लगा। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं। उसने मोबाइल निकालकर देखा, कोई नेटवर्क नहीं। बर्फबारी इतनी तेज थी कि रास्ता तकरीबन गायब हो चुका था। ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं। तभी एक मोड़ पर उसकी बाइक फिसली और वह गहरी खाई के किनारे गिर पड़ी। बर्फ पर पड़ा उसका शरीर जमने लगा। आवाज देने वाला भी कोई नहीं था। अब उसे महसूस हुआ कि अकेले आना बहुत बड़ी गलती थी। रहस्यमयी मददगार। अचानक धुंध में से कोई चलता हुआ नजर आया। एक लद्दाखी बुजुर्ग, लंबा चौड़ा शरीर, भारी जैकेट पहने, उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था। उस आदमी ने बिना कुछ कहे रिया को उठाया और अपने साथ चलने का इशारा किया। वह इतनी ठंडी थी कि विरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी। वह लड़खड़ाते हुए उसके पीछे चल पड़ी। करीब 1 घंटे बाद वे एक छोटे लकड़ी के झोपड़े में पहुंचे। वहां जलती आग की गर्माहट महसूस होते ही उसे थोड़ी राहत मिली। बुजुर्ग ने उसे गर्म चाय दी और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें इस रास्ते पर अकेले नहीं आना चाहिए था। ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। झोपड़े का रहस्य। रिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुरानी अखबारों की कतरनें चिपकी थीं। उसने गौर किया, उनमें से एक खबर में लिखा था, 3 साल पहले इसी रास्ते पर एक लड़की लापता हो गई थी। उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। रिया को ठंड से ज्यादा डर महसूस होने लगा। उसने हिम्मत करके बुजुर्ग से पूछा, क्या आप उसे जानते थे? बुजुर्ग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने उसे आखिरी बार देखा था। हवा में गूंजती चीख। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि झोपड़े में कुछ अजीब था। उसने एक कोने में एक पुराना बैग पड़ा देखा। जब उसने बैग खोला तो उसमें एक टूटे हुए कैमरे और फटी हुई जैकेट के अलावा एक पुराना आईडी कार्ड था। नाम, अनुष्का वर्मा। रिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यही वो लड़की थी जो 3 साल पहले खो गई थी। रिया ने घबराकर बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन बुजुर्ग गायब हो चुका था। दरवाजा अचानक जोर से खुला और बर्फीली हवा अंदर घुस आई। झोपड़े के बाहर कोई नहीं था, पर तभी हवा में किसी लड़की की हल्की सी चीख गूंजी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अगली सुबह जब रिया को होश आया, तो वह एक स्थानीय गांव में थी। कुछ लोगों ने उसे बेहोश पाया था और बचाया था। उसने उन लोगों से बुजुर्ग के बारे में पूछा। गांव वालों ने जो बताया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो आदमी, वो तो 3 साल पहले मर चुका था। क्या रिया का सामना किसी आत्मा से हुआ था? क्या अनुष्का की चीख अब भी वहां गूंजती है, या फिर ये बस एक मृगतृष्णा थी? कोई नहीं जानता। पर कहते हैं, अगर आप अकेले लद्दाख के उन खतरनाक रास्तों पर जाएं, तो ठंडी हवाओं में अब भी कोई मदद के लिए पुकारता है। कैसी लगी ये कहानी? अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी डरावना बना सकता हूँ।